Dear students, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today I have brought some most important sentence before you. Dear students, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। मैं आज के सामने कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसों को लाया हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, और बहुत ही आसान है। मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा कैसे सेंटेंसों को कैसे कौन सा रूल्स है और कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इंग्लिश में स्पोक करेंगे, बोलेंगे। अब देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे पहला सेंटेंस है वह हंसते हुए आई, वह हंसते हुई आई। दूसरा है उसने मुस्कुराते हुए पूछा और मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। फिर अगला है हम लोगों ने उसे चोरी करते हुए पाया। और अगला है बिस्तर पर लेटकर वह अखबार पढ़ रहा था। इसी प्रकार से और आगे देखेंगे। अगला आपके सामने है कुर्सी पर बैठकर वह पढ़ रहे थे। फिर है अलमीरा खोलकर उसने कोट निकाला, तुम्हें देखकर वह भाग गया, मैं पैदल चलकर रुपया बचाता हूँ। और अगला सामने है वह सिगरेट नहीं पीकर पैसा बचाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद आपको ऐसे सेंटेंसों को बोलने में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे सेंटेंसों को बोलने में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। पहले सेंटेंस को अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा है हंसते हुई, देखिएगा हंसते हुई, ठीक। दूसरे में मुस्कुराते हुए, ठीक। तीसरे में देखेंगे करते, सड़क मतलब यहाँ पार करते हुए। यहाँ पर देखेंगे चोरी करते हुए, ठीक। और यहाँ देखेंगे लेट कर, ठीक, लेट कर। इसी प्रकार से अगले में है बैठ कर, फिर अगले में देखेंगे खोल कर, फिर देख कर, फिर चल कर, फिर पी कर। तो आपको इन सेंटेंसों को देखने के बाद ये मालूम होता होगा कि इसमें कुछ मिल रहा है। एक सब कर लग रहा है और दूसरा हुआ हुई हुए लग रहा है। तो कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं या उसका ट्रांसलेट हमें करना है, वर्ब में हुआ हुई हुए लगा हो, हुआ हुई हुए, जैसे हंसते हुई, मुस्कुराते हुई, ठीक। इस प्रकार से हुआ हुई हुई लगा हो, फिर उसमें लगा हो कर शब्द, कर, जैसे लेट कर, बैठ कर, खोल कर, देख कर, चल कर, पी कर शब्द लगा हो। किसमें लगे हो, वर्ब में। हुआ हुई हुए लगे हो और फिर कर शब्द लगा हो, हुआ हुई हुए लगा हो या कर लगा हो, तो वहाँ पर यूज किया जाता है V1 प्लस ING। V1 प्लस ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आपको लगा देना है, बस इतने करना, और कुछ नहीं करना है। क्या कर देना है, मैंने भी आपको बताया कि कोई वर्ब हो उसके अंत में हुआ हुई हुए, जैसे हंसते हुई, मुस्कुराते हुए, पार करते हुए, चोरी करते हुए, तो हुआ हुई हुए आए या उसमें कर आए, जैसे लेट कर, बैठ कर, खोल कर, देख कर, चल कर, पी कर। इस प्रकार से कर शब्द आए वर्ब में, तो आपको क्या कर देना है, V1 में ING लगा देना, बस इतने करना है। शेष जो रूल्स रहेगा टेंस का उसी के अनुसार आपको ट्रांसलेट करना है। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जब उसमें हुआ हुई हुए आएगा तो वो कार्य जारी रहेगा, वो कार्य जारी रहेगा, ना कि समाप्त हो गया हो। अगर वो कार्य समाप्त हो गया होगा तो वहां पर नहीं करेंगे। जैसे देखो वह हंसते हुए है तो हंसना उसका जारी है। अब अगर कहा जाए कि वह एक घायल हुआ शेर देखा, वह एक घायल हुआ शेर देखा, तो घायल हुआ मतलब वो काम समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, तो वहां भी हुआ आया है, लेकिन वहां V1 प्लस ING नहीं लगेगा। वहां हुआ हुई हुए के सेंस में V1 प्लस ING तभी लगेगा जब वो कार अभी चल रहा हो, जारी हो, ठीक।
जैसे वह हंसते हुए आई तो भी हंस रही थी, उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो मुस्कुराना जारी था उसका। तो इस प्रकार से जब हुआ हुई हुए आए और वो काम जारी रहे, कंटिन्यू रहे, तो अब V1 प्लस ING लगाएंगे। ठीक है, फिर कर शब्द आ जाए उसमें कर लगा रहे तो V1 प्लस ING लगाएंगे। अब देखते हैं इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे वह हंसते हुए आई, तो देखिए हंसते हुए आई, पहले ये देखिए वह आई, ये छोड़ दीजिए हंसते हुए, वह आई, तो वह आई कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या बनाएंगे ही, और उसके बाद भी सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, इतने होगा। वह आई हंसते हुए, तो हंसना का अंग्रेजी होता है स्माइल, उसमें आपको लगाना ING, तो क्या हो जाएगा स्माइलिंग, फुल स्टॉप, बस इतने करना है। ही केम स्माइलिंग, वह हंसते हुए आई, सॉरी यहाँ पर हंसते हुए है, स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराना, यहाँ स्माइलिंग ना करके क्या लगाएंगे, लाफिंग। ठीक है, ये लाफिंग होगा, सॉरी इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ही केम लाफिंग, वह हंसते हुए आई। ठीक है, ये स्माइलिंग यहाँ आपको लगाना, मुस्कुराना होता है स्माइलिंग में। ठीक है, अब इसको देखेंगे, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो इसको पहले इतने बनाओ, उसने पूछा, तो उसने की अंग्रेजी ही, पूछा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V2 लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही आस्क्ड, वह पूछा या उसने पूछा, मुस्कुराते हुए तो मुस्कुराना का अंग्रेजी होता है स्माइल, और इसमें लगा देंगे ING, हो जाएगा स्माइलिंग। ठीक, यहाँ पर स्माइलिंग नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा ही केम लाफिंग, वह हंसते हुए आई, सॉरी यहाँ आई है तो सी लगा देंगे। ठीक है, ये सी हो जाएगा, सी केम लाफिंग, वह हंसते हुए आई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ही आस्क्ड स्माइलिंग। तो आपको ध्यान रखना है V1 लगाना है और उसमें ING लगा देना। कब लगाओगे, जब हुआ हुई हुए आए और वो काम चलता हो, जारी हो, उस समय जब बात हो रही हो, उस समय वो काम जारी रहा हो, तो आप V1 प्लस ING का यूज करेंगे। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। देखो सड़क पार करते मतलब वो काम जारी था, तो पहले ये बनाओ मैंने उसे देखा, तो क्या बनेगा, आई देखा, तो सेकंड फॉर्म लगेगा सा हिम, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, क्या पार करते हुए, सड़क, तो लिखेंगे क्रॉसिंग द रोड। पार करना का अंग्रेजी होता है क्रॉस, उसमें ING आपको लगाना है, क्रॉसिंग द रोड, आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है, V1 में ING लगाना, बस आपको इतने ध्यान रखना, बाकी टेंस जो है उसी के अनुसार आपको काम करना। फिर देखेंगे, हम लोगों ने उसे चोरी करते हुए पाया, तो पहले ये बनाओ, हम लोगों ने उसे पाया, तो क्या हो जाएगा वी, और पाना का अंग्रेजी होता है फाइंड, उसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे फाउंड, वी फाउंड हिम। ठीक है, वी फाउंड हिम, हम लोगों ने उसे पाया, ये हो गया क्या करते हुए, चोरी करते हुए, तो चोरी करना का अंग्रेजी होता है स्टील, उसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा स्टीलिंग, वी फाउंड हिम स्टीलिंग, हम लोग उसे चोरी करते हुए पाया। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, बिस्तर पर लेटकर वह अखबार पढ़ रहा था। तो देखो ऐसे, देखो जब एक व्यक्ति एक साथ दो काम करे, पहला लेटना और दूसरा पढ़ना, एक साथ दो काम कर रहा है, ऐसे स्थिति में भी आपको वही क्या करना है, V1 प्लस ING लगाना। तो बिस्तर पर लेटकर, पहले इतने को बना दीजिए, बिस्तर पर लेटकर, तो पहले लेट करके अंग्रेजी लिखो, तो लेटना का अंग्रेजी होता है लाई, उसमें ING बनाए लगाएंगे तो हो जाएगा लाइंग, लाइंग ऑन द बेड। ठीक, लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर लेटकर, यहाँ कामा यूज कर देंगे, वह अखबार पढ़ रहा था, तो इसको आप बना ही ले जाएंगे, ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक, इस प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, कुर्सी पर बैठकर वे पढ़ रहे थे, कुर्सी पर बैठकर, तो पहले इसको लिखो बैठकर, तो बैठना का अंग्रेजी होता है सिट, उसमें ING लगाएंगे, सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठकर वे पढ़ रहे थे, वे मतलब वह पढ़ रहा था, तो हो जाएगा ही वाज रीडिंग, यहाँ लिखिए पढ़ा दिया हूँ, पढ़ा रहे थे, कुर्सी पर बैठकर वे पढ़ा रहे थे लिख दिया हूँ, तो पढ़ा रहे थे, तो
तो यहाँ रीड के स्थान पे टीच कर देंगे। अगर पढ़ रहे थे तो रीड लगाएंगे। रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहे थे। सिटिंग ऑन द चेयर, ही वॉज रीडिंग। ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे, अलमीरा खोल कर उसने कोट निकाला। देखो इसमें भी एक काम दो साथ हो रहा है, लेकिन एक काम पहले हो गया, उसके बाद तुरंत उसके एक काम समाप्त हुआ कि दूसरा तुरंत हुआ। तो एक काम समाप्त हो दूसरा तुरंत हो तब भी ये यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, खोल कर तो हो जाएगा ओपनिंग द अलमीरा। ठीक, ये हो गया। उसने कोट निकाला तो क्या निकालेंगे, ही निकाला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो निकालना का अंग्रेजी टेक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा टुक आउट, कोट या अ कोट, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला, तुम्हें देखकर वह भाग गया। देखो तुम्हें देखकर, जैसे देखा भगा, तुरंत एक काम समाप्त हुआ दूसरा, मतलब समाप्त नहीं हुआ, एक काम हुआ कि तुरंत दूसरा शुरू हो गया। तो एक काम ना समाप्त हो कि दूसरा शुरू हो जाए, वह तुम्हें देखकर वह भाग गया। तो क्या लिखेंगे, सीइंग, सी मीन्स देखना, आईएनजी लगाना, आपको मैंने बताया। सीइंग यू ही रैन अवे, सीइंग यू ही रैन अवे। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे। अगला सेंटेंस है, मैं पैदल चलकर पैसा बचाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक कार की मदद से दूसरा कार जब हो, जैसे एक कार की मदद से जब दूसरा काम होगा तब भी आप वही प्रयोग करेंगे, लेकिन बाई लगा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है। देखो कह रहा मैं पैदल चलकर रुपया बचाता हूँ, तो पैदल चलने की मदद से क्या बचता है, रुपया। तो जब हम किसी कार की मदद से कोई कार हो रहा है, एक काम की मदद से दूसरा काम हो रहा है, तो वहाँ बाई का यूज कर देंगे। बस आपको इतना याद रखना है। अब इसको ऐसे बनाइए, मैं रुपया बचाता हूँ, पहले इतना बने, मैं रुपया बचाता हूँ। तो रुपया बचाना का अंग्रेजी क्या होगा, रुपया बचाना, सॉरी यहाँ बचाता हूँ तो लिखेंगे आई सेव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई सेव मनी, आई सेव मनी, मैं रुपया बचाता हूँ। पैदल चलकर तो लिखेंगे बाय गोइंग ऑन फुट, बाय गोइंग ऑन फुट। जब किसी कार के मदद से कोई कार होगा तो वहाँ बाय का यूज करेंगे। ठीक है। वह सिगरेट नहीं पीकर पैसा बचाता है। तो देखो वह पैसा बचाता है, इतना बना दीजिए, ही सेव्स मनी। सिगरेट नहीं पीकर तो लिखेंगे नॉट, उसके बाद बाय स्मोकिंग, बाय लगाएंगे सिगरेट। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना, ऐसे सेंटेंसों को बोलना। हुआ, हुई, हुए। जब वो कार्य जारी हो, मतलब अभी जिस समय उसकी बात हो रही उस समय वो कार्य हो रहा हो, हुआ, हुई, हुए, वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खाते हुए, जाते हुए, पढ़ते हुए, इस प्रकार से बात हो, हुआ, हुई, हुए आए तो उसमें V1 प्लस ING का यूज करेंगे। फिर उसमें कर लगा रहे, लेट कर, पढ़, लेट कर, देख कर, जा कर, खोल कर, चल कर, पी कर, गा कर, इस प्रकार से कर शब्द जुड़ा रहे। एक काम दो साथ हो, या एक काम अभी मतलब समाप्त ही हुआ कि तुरंत दूसरा शुरू हो जाए, तब भी V1 प्लस ING का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। टेंस के नियम वही है, बस आपको इतना याद रखना, V1 प्लस ING कर, हुआ, हुई, हुए के सेंस में यूज करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। After watching this video, you have got any information, any learning, then like it. If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thank you so much.